हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नवोदय विद्यालय के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे और हमारे द्वारा बताया गया हल करने का पैटर्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, एक बृहत कोण की माप। एक बृहत कोण की माप क्या होती है? बृहत कोण पहले किसे कहते हैं और उसकी माप को हम कैसे निकालेंगे वो हम अब इस वीडियो में आपको शानदार तरीके से बताने वाले हैं। देखो क्या होता है, कोण होते हैं और हमारी बात कर रहे हैं एक बृहत कोण, ठीक ना। एक बृहत कोण सबसे पहले लिखेंगे, एक बृहत कोण। एक बृहत कोण क्या होता है? ये देखो, ये हमारे कोण बने हुए हैं। देखो, एक ये कोण है, इसे न्यून कोण बोलते हैं, इसे समकोण बोलते हैं, इसे अधिक कोण बोलते हैं, इसे बोलते हैं बृहत कोण। ये यहाँ से ये वाला जो हमारा बृहत कोण जो हमारा होता है वो उसकी जो परिभाषा होती है, डिफिनेशन होती है, वो क्या होती है? वह कोण जो 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम, 360 अंश से कम, 360 अंश से परंतु 360 अंश से कम होता है, उसे कहते हैं बृहत कोण, ठीक है ना। तो बृहत कोण की ये परिभाषा होती है क्या? जो ये 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम, तो ये जो कोण होता है वो बृहत कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? बृहत कोण कहलाता है। तो हमें बृहत कोण की सबसे पहले परिभाषा आनी चाहिए। तो वह कोण जो 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम, वह बृहत कोण कहलाता है। इस डिफिनेशन को आसानी से लिख लेंगे। कोणों के चैप्टर में हमने कोणों को अच्छी तरीके से पढ़ा है। यदि आप दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो मापने की विधि क्या होती है। तो आशा करते हैं आज का पहला प्रश्न आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तब नवोदय विद्यालय की तैयारी में इस चैप्टर से एक आध प्रश्न हर वर्ष आते हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कोणों के, और इसमें घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा 54 नंबर। ध्यानपूर्वक सभी बच्चे पढ़ेंगे और फिर इसका हल करने का प्रयास करेंगे। लिखा है 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है ना, 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखना यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो आंसर दिया है वो किलोमीटर में दिया है, जबकि इसके ये वाले जो हमारे दिए हैं वो मीटर मिनट में दिए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको निकाल के और किलोमीटर में चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं और इस प्रश्न को लगाने का अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिखेंगे। तो हमें क्या क्या दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले दिया है हमारा कि 22.5 सेंटीमीटर की चाल से, 22 चाल बराबर दिए, क्या दिए? चाल बराबर 22.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। और इसके बाद दिए हमें, हमारी चाल मिल गई और हमें मिनट समय दिया है। समय बराबर 50 मिनट, ठीक है ना। पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगी, 50 मिनट में कितनी दूरी। अब दूरी बराबर, दूरी हमारी जो है दूरी वो हमारी है क्वेश्चन मार्क,
तो क्या होता है सूत्र दूरी का, वो हम निकालेंगे। सबसे पहले बेसिक जो हमारा फार्मूला तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें यहाँ पे दूरी का सूत्र निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, ठीक है ना। तो अब हमें ये सूत्र निकल आया, ठीक है ना। अब इस सूत्र से मान रखना है, इस सूत्र में हमें क्या रखना है, मान रखना है। चलो इस सूत्र में हम मान रख देंगे। तो हमारी चाल कितनी है 22.5 गुणे समय कितना है 50 मिनट, ठीक है। अब इसे हमें हल कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे समय दिया है 50 मिनट। मिनट को सिंपली हम सेकेंड में थोड़ा बदल लेंगे तो और थोड़ा आराम रहेगा। क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा 22.5 गुणे 50 गुणे 60, तो ये हो जाएगा 22.5 गुणे 300, ये हो जाएगा 5 छक्का 30 इतना सेकेंड, ठीक है ना। अब हमारा ये हो गया। अब इसे अमल करेंगे, कितना आएगा, 3 जीरो यूँ ही रख लेंगे, और ये है हमारा 5 3 25 15 की 5 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगी हमारी दूरी, ठीक है। दूरी का सूत्र होता है हमारा मीटर। 6000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6,75,000 मीटर चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें सेकंड में इसे बदलना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दिया है किलोमीटर में, तो इसे हमें किलोमीटर में बदल लेना है। किलोमीटर में बदलने के लिए यहाँ पे 1000 का हमें दे देना है भाग, तो ये हो जाएगा हमारा 675 किलोमीटर, ठीक है ना। 675 किलोमीटर, 675 किलोमीटर। छः सौ 67.5 किलोमीटर, ठीक है ना।